आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अमेजिंग फार्मिंग विद राहुल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे परसिमन फ्रूट के बारे में कि परसिमन की खेती भारत के किन किन राज्यों में की जा सकती है और अभी किन किन राज्यों में हो रही है, और परसिमन की खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे कि मिट्टी कैसे जरूरत होगी, कितना ठंडा चाहिए होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ऐसी कौन कौन सी परसिमन की अच्छी वैरायटीज़ हैं जिसकी खेती करके हम लाखों में मुनाफा कमा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हम जितना भी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं ये प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च के बाद ही आपको बताते हैं, तो आप हमारे जानकारियों के साथ निश्चिंत रह सकते हैं कि हम ये आपको कोई भी जानकारी आपको बिना पढ़ के नहीं बताते हैं। प्रॉपर जानकारी लेने के बाद ही आपको कोई भी जानकारी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर परसिमन की, तो परसिमन को सबसे पहले उगाया गया था चाइना से, इसीलिए चाइना को इसका ओरिजिन माना जाता है। लेकिन चाइना में इसकी खेती उतनी बड़े लेवल पे नहीं हो पाई, इसीलिए वो वहाँ पर इतना नाम नहीं कमा पाया। लेकिन इसकी खेती जब जापान में हुई और प्रॉपर तरीके से खेती की गई और वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इसकी खेती हुई, इसी कारण से इसका नाम जापानी फल पड़ गया। आशा करते हैं कि आपको पता चल चुका होगा कि इसका नाम जापानी फल क्यों है और अंग्रेजी में इसे परसिमन कहा जाता है। परसिमन जिसे कि अभी भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शिमला, ठंडे प्रदेशों में ही उगाया जाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण हमारे किसान भाइयों को जो गर्म क्षेत्र में रहते हैं उनको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, इसीलिए वे इनकी खेती नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहता हूँ कि परसिमन की खेती, ऐसी भी परसिमन की वैरायटीज़ हैं जिसकी खेती हम गर्म क्षेत्र में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उन सभी वैरायटीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि आप गर्म क्षेत्रों में उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि चिलिंग आवर्स क्या होता है। ऐसे जितने भी फ्रूट जो कि ठंडे प्रदेशों में होते हैं या कुछ ठंडी की जरूरत होती है उन्हें फ्लावरिंग करने के लिए, तो उन्हें चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट प्लांट्स या फ्रूट ट्रीज कहते हैं। तो चिलिंग आवर्स क्या होता है? जब भी पौधा 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक एक टेम्परेचर को लेता है उसे हम चिलिंग आवर्स कहते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई पौधा, मान लेते हैं हमने एक सेब का पौधा लगाया और रात में 1 घंटे तक 6 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो हम कहेंगे कि हमारे सेब को पौधा को 1 घंटे का चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है। तो चिलिंग आवर्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है लो चिलिंग आवर, एक होता है मीडियम चिलिंग आवर, एक होता है हाई चिलिंग आवर। तो जो लो चिलिंग आवर की वैरायटीज होती हैं वो हमारे गर्म क्षेत्रों में हो सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब ठंड पड़ती है तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इतनी ठंड पड़ जाती है कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाती है। तो लो चिलिंग आवर वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनका चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट 700 घंटे से कम होता है, और 700 से 1000 घंटा तक चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट वाले पौधे को मीडियम चिलिंग आवर फ्रूट ट्रीज कहते हैं, और 1000 घंटे से ज़्यादा जिनका चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट रहता है ऐसे पौधे, उनको हम लोग हाई चिलिंग वैरायटीज कहते हैं। तो मीडियम चिल और हाई चिलिंग वैरायटीज़ हमारे यहाँ नहीं हो पाएंगी, जबकि जो लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं वो हमारे गर्म क्षेत्रों में आसानी से हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हमारे गर्म क्षेत्रों में हो सकती हैं। आशा करते हैं कि आप चिलिंग आवर्स के बारे में जान चुके होंगे कि क्या होता है चिलिंग आवर्स, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि चिलिंग आवर्स क्या होता है। इसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हमारे गर्म क्षेत्रों में कौन कौन सी वैरायटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले वैरायटीज़ का अगर हम नाम लें तो इसका नाम है चॉकलेट परसिमन वैरायटी। परसिमन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एस्ट्रिंजेंट परसिमन, दूसरा होता है नॉन एस्ट्रिंजेंट परसिमन। एस्ट्रिंजेंट परसिमन उसे कहा जाता है जिसको कि आप तुरंत तोड़ करके नहीं खा सकते हैं, मतलब उसका जो टेस्ट होगा कच्चे चीकू के समान होगा। जबकि जो नॉन एस्ट्रिंजेंट वैरायटी होते हैं परसिमन के, उसको आप सीधे तोड़ करके खा सकते हैं, मतलब जब वो अच्छी तरह से पका भी नहीं होगा तो भी वो आपको मीठा लगेगा उसका टेस्ट। जबकि जो एस्ट्रिंजेंट वैरायटी है उसको आप सीधे तोड़ के खाएंगे तो आपका मुंह में लगेगा और उसका टेस्ट बिल्कुल कच्चे चीकू के समान होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी एस्ट्रिंजेंट वैरायटीज होती हैं, कौन कौन सी नॉन एस्ट्रिंजेंट वैरायटीज होती हैं लो चिलिंग या गर्म क्षेत्रों के लिए। भारत में खेती की जा रही एस्ट्रिंजेंट वैरायटी में सबसे ऊपर नाम आता है हाचिया वैरायटी का। दोस्तों इसे आपको खाने के लिए पेड़ से तोड़ करके कुछ दिन के लिए रखना होगा, जब तक ये पूरा पक नहीं जाता, उसके बाद ही आप इसको खा सकते हैं।
और नॉन एस्ट्रिंजेंट परसिमन वैरायटी में जो भारत में सबसे बड़े लेवल में खेती होती है उसका नाम है फुयू परसिमन वैरायटी। ये एक नॉन एस्ट्रिंजेंट वैरायटी है और इसे आप तुरंत पेड़ से तोड़ करके खा सकते हैं और इसका टेस्ट आपको मीठा आएगा। और जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल शहद हनी जैसा मीठा होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका टेस्ट सेब, पियर्स, इन सभी से, जो पीच हो गया, प्लम हो गया, इन सभी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल शहद हनी जैसा टेस्ट होता है। इसीलिए इसकी खेती में बहुत बड़े अपार संभावनाएं हैं और इसकी खेती करके आप बहुत ही अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले इन दो वैरायटीज़ के बारे में। एस्ट्रिंजेंट वैरायटी में हो गया हाचिया वैरायटी और नॉन एस्ट्रिंजेंट वैरायटी में हो गया फुयू परसिमन वैरायटी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गर्म क्षेत्र में होने वाली वैरायटी जिसका कि नाम है फुयू वैरायटी। ये एक नॉन एस्ट्रिंजेंट वैरायटी है, मतलब इसको हम लोग सीधे पेड़ से तोड़ करके खा सकते हैं। दोस्तों ये गर्म क्षेत्रों में इसलिए हो सकती है क्योंकि इसका जो चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट है ये मात्र 200 घंटा है। तो ये भारत के किसी भी राज्य में आसानी से इसकी खेती आसानी से हो सकती है। लेकिन अभी इसकी खेती महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल इन सभी में भी ट्रायल पर है। अभी कभी किसी में भी अभी तक फ्रूट आया नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ही हाल फिलहाल में लगाया गया है। तो जैसे ही फ्रूट आता है तो मैं आपको इसको कंफर्म कर दूंगा, तो आप इसके बाद इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो आप ट्रायल के लिए 5-10 पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों फुयू जो एक ऐसा वैरायटी है जो कि पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है फुयू वैरायटी। इसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। दोस्तों फुयू परसिमन का एक खासियत यह है कि इसमें बीज नहीं होते हैं फल के अंदर, और जब ये पकता है तो पूरा जो संतरे का रंग होता है उसी कलर में इसका रंग आ जाता है और इसका अंदर का जो पल्प होता है वो भी ऑरेंज कलर में ही आता है। और दूसरा बात ये है कि ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है, मतलब ये खुद से ही पॉलिनेशन कर सकता है। इसके साथ अगर कोई आप अन्य वैरायटी नहीं भी लगाते हैं तो भी इसमें पॉलिनेशन करके फ्रूट बन सकता है। तो ये इसकी खासियत है। और इसकी तुड़ाई, इसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर के मिड से नवंबर के मिड तक, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। परसिमन के पौधे को आप ऐसे जगह पर लगाएं जहां पर पानी जमता नहीं हो। अगर पानी जमे रहेगा तो ये पौधा रूट रॉट से मर जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और इसका जो पीएच मान की जरूरत होता है वो होता है 6.5 से 7। इसका एक अच्छा पीएच माना जाता है परसिमन फ्रूट की खेती के लिए। किसान भाइयों अब आते हैं हम दूसरी एस्ट्रिंजेंट पॉपुलर वैरायटी के बारे में जिसका कि नाम है हाचिया परसिमन। दोस्तों ये भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, लेकिन ये एक एस्ट्रिंजेंट वैरायटी है, मतलब ये जब तक अच्छे से पक नहीं जाता तब तक आप इसका खा नहीं सकते हैं, ठीक है। किसान भाइयों परसिमन की खेती के लिए 6 से 6.5 पीएच वैल्यू जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो पर्याप्त होता है। इस पीएच में आप परसिमन की खेती आसानी से कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होगी। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि जो परसिमन फ्रूट है इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, इसकी ग्रोथ हैबिट स्लो होती है, तो आप घबराएं नहीं, इसकी ग्रोथ ही स्लो रहती है, ठीक है। परसिमन एक हाई एंटीऑक्सीडेंट वाला फ्रूट है, जो कि आजकल का जो मांग चला हुआ है कि हमको एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स चाहिए होते हैं। एक बात और है कि जो भी फ्रूट नया होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा करके देगा या तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस करके देगा। देखिए परसिमन एक ऐसा फ्रूट है जो हनी लाइक टेस्ट आता है, इसका जो टेस्ट होता है वो शहद जैसा होता है। इसका टेस्ट और जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये आपको कंफर्म करता है कि ये कभी भी आपको लॉस नहीं करवाएगा, ये आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगा। देखिए दोस्तों इसको तो हम लोग ये जो दोनों ही परसिमन है, हाचिया परसिमन हो चाहे फुयू परसिमन हो, दोनों ही वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको खेती करना ही शुरू करना है आपको, तो आप फुयू परसिमन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है आप डायरेक्ट तोड़ करके भी इसको बेच सकते हैं, तो इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी इनहेल किया जा सकता है। हम आपको आगे के वीडियोस में आपको जो ओरिजिनल परसिमन का पौधा होता है, कैसा पौधा होता है, ठीक है, उसमें कैसे ग्रोथ हैबिट रहती है, कैसे हम उसको फर्टिलाइज़र देते हैं, इन सभी के बारे में आपको इसी चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। ये मैंने आपको पहले जानकारी दे दी है कि क्या होता है परसिमन और इसको हम लोग को क्यों इसकी खेती शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको परसिमन को और भी तरीके से बेच सकते हैं। किसान भाइयों आप जब भी परसिमन को हार्वेस्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से डंठल के साथ हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अगर इस प्रकार से तोड़ेंगे तभी आप इसका जो मेवा है वो बना पाएंगे। इसको आपको इस प्रकार से तोड़ लेना है पहले, उसके बाद इसको आपको ऊपर का जो छिलका होता है इसको अच्छे से निकाल देना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से धागा से बांध करके डंठल को सुखाना होता है। जब ये सूख जाएगा अच्छे से तब ये मेवा बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से अंजीर बिकता है 500-600 रुपये किलो मार्केट में आसानी से बिक जाता है, उसी प्रकार से ये भी बिक जाएगा, क्योंकि ये तो काफ़ी मीठा वाला फ्रूट है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये मेवा बन जाता है इसके बाद, सूखने के बाद। किसान भाइयों, आप परसिमन को दोनों तरीक़ों से बेच सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फ्रूट के नाम से सेल कर सकते हैं और आप इसको मेवा बना करके भी सेल कर सकते हैं। अब बात आता है कि जो दूसरी वैरायटीज़ बाकी रह रही हैं उसको हम पार्ट 2 में इसका वीडियो ला करके आपको बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि आज का वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, ठीक है। इतना में आपको तो काफ़ी जानकारी आ चुकी होगी। अब इसको अगला अपडेट हम आपको पार्ट 2 द्वारा जानकारी देंगे इसका। आशा करते हैं कि किसान भाइयों दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।